पार्ट 4 पार्ट 4 पार्ट 4 पार्ट 4 जनता की डिमांड पार्ट 4। नहीं, मैं नहीं मानता। पार्ट 4 ब्रो जल्दी जल्दी। भाई मैं यूट्यूब वीडियोज बनाता हूँ, रील्स नहीं जो दिन में 10 वीडियोज बनाकर अपलोड करूँ। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और ये पार्ट क्या है? कोई पार्ट को पार्ट लिख रहा है तो कोई पार्ट 4 लिखे जा रहा है तो कोई पार्ट को पाद 4। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ले भाई तुझे पाद 4 ही देता हूँ। और एक भाई ने तो कमेंट के माध्यम से दूसरे लोगों को चेतावनी ही दे डाली, मेरी बहन 8 बजे निकलती है, कृपया करके कोई भी इस टाइम न निकले। भाई लगता है फिर से लॉकडाउन लगवा कर मानोगे तुम। और भाई कुछ लोगों का तारीफ करने का अंदाज बहुत मजेदार वीडियो था भाई, मैं तो बीमार पड़ गया। मतलब मजेदार वीडियो होने पर बीमार कौन पड़ता है भाई? कोई सेंस है इस बात की? इतनी मेहनत करके वीडियो बनाओ, उस पर भी तुम लोग ऐसे कमेंट करते हो, जबरदस्त। भाई बिना स्पेस दिए जबरदस्त लिखते तो ज्यादा अच्छा रहता, लेकिन कोई नहीं। पापा की परियां पार्ट 3 को इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। भाई सोच तो मैं ये रहा था कि 200 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद ही पापा की परियों का पार्ट 4 लाऊंगा, लेकिन आपने जो वीडियो के नीचे कमेंट्स की मूसलाधार बरसात की है, उसे देखकर मैं अपने आप को पार्ट 4 लाने से रोक नहीं पाया। तो भाई लोग पापा की परियों को स्कूटी की जगह नाव की सवारी कराते हैं और शुरू करते हैं पापा की परियां पार्ट 4। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन उससे पहले यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम वीडियो देखकर ऐसे तेज जाते हो जैसे रास्ते में खड़ी मासूम बाइक को टक्कर मारकर पापा की परी जाती है। भाई पापा की परियां एक बार स्कूटी पर सवार हो जाएं, फिर तो इनका रुकना असंभव हो जाता है। ये तब तक आगे बढ़ती रहती हैं जब तक इनको रोकने के लिए कोई अंबुजा सीमेंट से बनी दीवार, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ या कोई मजबूत चीज सामने न आ जाए। क्योंकि छोटी मोटी कमजोर चीजों के सामने आने पर तो पापा की परी उसका हस्र ये कर देती है। लगता है घसीटते हुए बॉक्स को बंदी घर तक ही लेकर जाएगी। और कमाल की बात तो ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी पापा की परियों को खुद की गलती दिखाई नहीं देती, बल्कि आपको चलाने की अक्ल नहीं है? मैडम मैं तो चला ही नहीं रहा। ये ना समझा क्या मेरे को? यहाँ तक कि अगर घर का दरवाजा बंद भी हो तब भी ये स्कूटी से उतरकर पहले गेट नहीं खोलती, बल्कि स्कूटी पर सवार होकर ही आगे बढ़ती जाती हैं। भाई ये तो छिपकली की तरह चिपक गई। अब भाई ये कोई जरूरी नहीं कि ये स्कूटी पर सवार हो तभी आगे बढ़ती जाएं। ये पैदल स्कूटी लेकर भी चल रही हो तब भी एक्सीलरेटर से हाथ नहीं हटाती, बल्कि सीधे आगे बढ़ती जाती हैं। भाई अब ये भी नहीं कि पापा की परी के आगे बढ़ते रहने से ही खतरा हो, अगर ये रुक भी जाएं तब भी तबाही ला देती हैं। क्योंकि इनके स्कूटी रोकने का अंदाज ही निराला है। ना ही इन्हें ट्रैफिक सिग्नल मायने रखते हैं, ना ही स्कूटी के ब्रेक्स। इन्हें तो सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है और वो है एक्सीलरेटर, जिससे पापा की परियों का हाथ हटता ही नहीं, चाहे सामने कुछ भी क्यों ना आ जाए। भाई चलो ये तो तब भी पानी से भरा गड्ढा था, अगर बिना पानी का भी गड्ढा हो तब भी ये ब्रेक नहीं लगाती, बल्कि एक्सीलरेटर बढ़ा देती हैं। भाई एक बार पापा की परी स्कूटी पर सवार क्या हो जाए फिर वो पीछे मुड़कर देखना तक पसंद नहीं करती। अब इस पापा की परी को ही देख लो। मतलब बंदी बिना बच्चे को बैठाए ही आगे चल दी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेचारा बच्चा पीछे पीछे भागा जा रहा है। भाई वो तो अच्छा है पीछे बच्चा ही भाग रहा है, अगर बच्चे की जगह पीछे सांड भाग रहा होता तो पापा की परी खुद स्कूटी छोड़कर भागती नजर आती। यकीन नहीं होता तो भाई आप खुद ही देख लो। मजा आया।
भाई पापा की परियों की इन्हीं हरकतों की वजह से न सिर्फ जानवर, बच्चे भी चुन चुन के इनसे बदला लेते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। लेकिन फिर भी पापा की परियों का टशन कम नहीं होता। बेचारा पीछे खड़ा कुत्ता भी डर गया, लेकिन ये कुत्ते शांत नहीं बैठते। फिर यही वो कुत्ते होते हैं जो पापा की परियों से परेशान होकर कई किलोमीटर तक इनको दौड़ाते हुए जाते हैं। Run. और इस पापा की परी ने तो हद ही पार कर दी। इसका तो टसन ही अलग है। इसको बाइक चलानी नहीं, बाइक उठानी है। मतलब इनसे स्कूटी उठाई नहीं जाती, बाइक उठाएंगी। मतलब भाई एक स्कूटी खींचने में दो दो पापा की परियां ऐसे चिपकी हुई हैं जैसे स्कूटी नहीं, रोड रोलर खींच रही हो। भाऊ हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई यही कारण है कि इनको स्कूटी सिखाते टाइम भी कोई इनके पीछे बैठना तक पसंद नहीं करता, बल्कि दूर खड़े होकर स्कूटी सिखाने में इनकी मदद करते हैं। और अगर भूले से कोई बंदा इनके साथ बैठने को तैयार भी हो जाए तो इतनी सावधानी से बैठता है कि समय रहते अपना बचाव कर सके। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन कुछ बंदे हरामी भी होते हैं। वो पापा की परियों के पीछे नहीं बैठते, बल्कि पापा की परियों को खुद के पीछे बैठा लेते हैं और फिर बेटा मौज कर दी। और भाई इन पापा की परियों का दिमाग उसके आगे तो आइंस्टीन भी फेल है। कोई स्कूटी का स्टैंड ऊपर उठाने के बजाय खुद ही ऊपर हो जाती है। स्टैंड स्टैंड स्टैंड। तो कोई स्टैंड ऊपर उठाने के बजाय स्टैंड ही उखाड़ देती है। ओ मैडम स्टैंड तो उठा लो। और ये पापा की परी तो इन सब से भी आगे निकली, टोल प्लाजा का बैरियर ही तोड़ डाला। लेकिन भाई बंदी की ईमानदारी की दाद देनी पड़ेगी। भले ही बैरियर तोड़ा, लेकिन टोल देकर ही आगे निकली। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और भाई तुम्हें पापा की परियों की कसम है, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए यहाँ से जाना मत, वरना इनका अगला शिकार तुम ही होगे।